नगर थाना क्षेत्र के धरियाडीह में कल रात दो पक्षों में मामूली बात के बाद पथराव की सूचना पर जिले के उपायुक्त और पुलिस कप्तान ने तुरंत संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की और घटनास्थल पर पुलिस प्रशासन की टीम पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में किया, जिसके बाद से माहौल पूरी तरह से नियंत्रण में हो गया था। वहीं आज इस मामले में शांति समिति की बैठक भी अधिकारियों की मौजूदगी में संपन्न हुई। इस बैठक में बताया गया कि दो व्यक्तियों के आपसी झगड़े के कारण और अफवाह की वजह से यह मामला बढ़ा। इसे लेकर कहीं से कोई दो पक्ष या समुदाय की बात नहीं थी। घटना को लेकर सामाजिक स्तर पर भी लोगों ने इस घटना की निंदा की है। वहीं इस मामले में डीएसपी नीरज कुमार सिंह ने बताया कि यह लड़ाई दो व्यक्तियों की थी और अफवाह में ऐसे घटना हुई। यह घटना कहीं से भी दो पक्ष या दो समुदाय का यह विवाद नहीं है, पूरी तरह से शांति है। दोनों व्यक्तियों के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। वहीं घटना के बाद तुरंत स्थिति पर पूरी तरीके से नियंत्रण कर लिया गया था और इलाके में शांति है और लोगों से अपील की गई है कि वह अफवाह पर ध्यान ना दे। धरियाडीह में दो लड़के किसी बात को लेकर के आपस में कुछ विवाद किए थे। इस विवाद से कुछ अफवाह या कुछ गलतफहमी फैलने के कारण लोगों के मन में भले तनाव हो गया, लेकिन स्थिति काफी नियंत्रण में है और विवाद का कोई बात ही नहीं है। अभी सब ग्रामवासी बैठ करके बहुत अच्छा निर्णय किए हैं कि जो विवाद किया है उसको दंडित किया जाए। बल्कि यहाँ तक लोगों का निर्णय है कि दोनों को इस तरह का माहौल बिगाड़ने के लिए हम लोग सामाजिक बहिष्कार तक का निर्णय ले सकते हैं। और लोगों ने बैठ करके किया है कि इस तरह का जब भी दो पक्ष या दो व्यक्ति लड़े तो उसको पक्ष का रूप न दिया जाए और एक कमेटी गठित किया गया है कि किसी तरह का विवाद होने पर पहले उस कमेटी के द्वारा निर्णय लिया जाएगा, लोगों को समझाया जाएगा, दंडित किया जाएगा। अगर बात उससे भी नहीं बनेगी तो प्रशासन का मदद लिया जाएगा। गाँव वाले का बहुत अच्छा पहल रहा है, एक कमेटी का गठन हुआ है ताकि आगे भी उस मोहल्ले में किसी तरह का दो व्यक्ति के विवाद से भी तनाव न फैले। अभी सर क्या आगे इस पर अगर कुछ कार्रवाई हो रही है? जिन लोगों ने माहौल खराब करने का प्रयास किया उन्हें चिन्हित किया? जिन लोगों ने माहौल खराब करने का प्रयास किया है या जिसके आपसी विवाद के चलते विवाद पैदा हुआ है उसको चिन्हित करके कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। कुल मिलाकर सर ये दो लोगों की लड़ाई थी, दो व्यक्ति के रूप, दो गांव के युवा है, दोनों किसी बात पर आपस में विवाद किए और उसी विवाद को लोग अलग अलग ढंग से व्याख्या कर रहे हैं। तो दोनों के ऊपर कोई कार्रवाई हो रही है क्या सर? कानूनी कार्रवाई दोनों लोगों के ऊपर? बिल्कुल, दोनों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई कर रहे हैं और दोनों को कड़ी सजा दिलाएंगे। कल ईद था, ईद के दरमियान कुछ बच्चों के द्वारा झमेला हो गया। इसमें दोनों समाज के लोग आपस में भिड़ गए। पहले सुबह में हुआ, उसके बाद फिर रात में हुआ। रात में कुछ ज़्यादा ही हो गया। रात में ज़्यादा होने की वजह से क्या है कि दोनों पक्ष का माथा भी फट गया, दोनों पक्ष घायल हुए, दोनों हॉस्पिटलाइज हुए और बुरी तरह से ईटा पत्थर चला, जिससे माहौल बहुत ख़राब हो गया। लोग डरे भी और डर के रात भर डर में रहे कि कहीं कोई तरह की बात रात में फिर ना हो जाए। इसके वजह से प्रशासन भी यहाँ रात भर रहा और प्रशासन के सुझाव से हम लोग आपस में आज बैठ के हिंदू मुसलमान भाई दोनों बैठे हम लोग सब और बैठ के आपस में हम लोग एक समाज का गठन किए हैं, जिसमें 10 लड़के 10 नौजवान जो है मुस्लिम समाज से लिया गया है, 10 जिम्मेवार व्यक्ति हिंदू समाज से लिया गया है। दोनों पक्ष को लेके हम लोग सब आपस में ये सब मैटर को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। अगर किसी तरह का कोई बात होता है तो 10 जो कमेटी 10 जो बनाए हैं उसी बीच में हम लोग आपस में फैसला करके इस कमेटी से द्वारा उसको हम लोग निपटाने का काम करेंगे। ये नहीं कि आपस में लोगों को भिड़ाने का काम करेंगे। और रामनवमी हो या ईद हो या कोई भी त्यौहार हो, हम लोग आपस मीटिंग में यही फैसला किए हैं कि दोनों समुदाय के लोग हम लोग जो हम मिलजुल के इसको निकालने का काम करेंगे खूब बढ़िया से। और दोबारा इस तरह का फ्रैक्शन अब हमारे धरियाडीह मोहल्ले में नहीं होगा और आपस में कभी भेदभाव नहीं होगा। हम लोग का भाईचारा कायम रहेगा, जिस तरह था उसी तरह कायम रहेगा। ये बच्चों का नादानी की वजह से जो घटना घटा, दोबारा इस तरह का घटना ना घटे, इसलिए हम लोग एक कमेटी का गठन किए हैं और ये कमेटी हमेशा हम लोग का चलते रहेगा। तो हम लोग सब ईद मना लिए थे, बहुत बढ़िया। लेकिन ये घटना हुआ है रात को, जब हम लोग ईद मिलन करने के लिए आए थे, सभी धर्मों के लोग को बुलाए भी थे।
और ईद मिलन करने के लिए हम लोग जब शुरू किए तो कुछ नौजवान बच्चे लोग वहाँ पर उधम मचा दिया, बवाल करने लगा। अब देखते देखते बीती रात 12 बजते रात माहौल को पूरा ख़राब कर दिया। फिर पथराव में बदल गया, पथराव चलने लगा पूरा बुरी तरह से, कुछ लोग घायल भी हो गया है। लेकिन प्रशासन को बहुत बहुत शुक्रिया है कि मौके पर आकर करके नियंत्रण को काबू कर लिया है और किसी तरह से कोई बात नहीं है। उसके बाद दिन में हम लोग आज बैठकें किए हैं, दोनों तो पक्ष के लोग, हिंदू भी मुसलमान भी, बहुत से लोग जमा हुए हैं। उसमें हम लोग निर्णय लिए हैं कि आज के बाद से नौजवानों पर कड़ी से कड़ी निगरानी किया जाएगा। 10 मेंबर इधर से 10 मेंबर उधर से चुना गया है। वो मेंबर की निगरानी में जो बच्चा, जो भी लड़का बदमाशी करेगा उसको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाएगा। यदि न माने तो प्रशासन को सौंप दिया जाएगा, प्रशासन उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। इस झड़प में कितने लोग घायल हुए हैं, चोटिल हुए हैं? छोटे कम से कम आधा दर्जन तो घायल हो गए हैं दोनों तरफ से। कुछ माथा भी चोट लगा है, किसी को पैर में चोट लगा है, कुछ लोग घायल तो हुए हैं। क्या नाम है आपका? क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, मेरा नाम हुआ मोहम्मद जमाल, मैं यहीं के रहने वाला निवासी हूँ। क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश देना चाहते हैं कि हमेरा हिंदू मुसलमान के बरकरार, जैसे हमारा आज 55-60 साल हो गया है, इसमें हम लोग आज तक भाईचारा शुरू से बनाए रखे हुए सर, शुरू से बनाए रखे। वो भाईचारा हम लोग फिर से देखना चाहते हैं। जब किसी भी मौका पर त्यौहार हो, हम लोग दोनों मिल करके मनाएं और दोनों मिल करके अच्छी तरह से। यही हिंदू मुसलमान की लड़ाई अब बंद हो जाना चाहिए सर। सेवाएं नुकसान में इसमें कुछ फायदा ना है, यही मैसेज देना चाहते हैं। सभी देशवासियों में ये मैसेज देना चाहते हैं कि झगड़ा को बंद किया जाए, कहीं भी ऐसा ना हो। देखिएगा जो भी घटना हुआ हम लोग बैठ के गठन करके इसको शो कर रहे हैं। वो शायरी के माध्यम से बता चला, गिरवा को गिरवा से मिला लो पहले, हिंदू को मुसलमान से मिला लो पहले, एक चांद में सफर करने वाले इस जहां को जहां से मिला लो पहले। यही धरियाडी का प्रेम है और ये प्रेम हमेशा कायम रहेगा। आप देख रहे हैं द जोहार, जुबां पर जोहार, दिल में झारखंड।